हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। COOH, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये ग्रुप हमारा बन जाएगा COO-। इसे हम लोग कार्बोक्सिलेट कहते हैं। ये कार्बोक्सिलेट का हम लोग कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। जिसे मान करके चलिए हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है HCOOH। आप जानते हैं इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए तो HCOO- बचेगा। इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मेट आयन, और इसे हम लोग आईपीएक सिस्टम में कहेंगे मिथेनोएट आयन। कंपाउंड में हम आयन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी ये आयन है। इसी तरह से अगर मान करके चलिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है, सपोज कर लेते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगर इसे एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो CH3COO- हो जाएगा। इसका दो नाम, एक होगा एसीटेट आयन कॉमन नेम, और IUPAC सिस्टम में इसका नाम हम लोग रखेंगे इथेनोएट आयन, या केवल आप इसे इथेनोएट भी कहेंगे कंपाउंड में। तीसरा हम लोग देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो आप देखेंगे CH3CH2COO-। इसका दो नाम होगा, एक कॉमन सिस्टम में हम लोग कहेंगे प्रोपायोनेट आयन, और IUPAC सिस्टम में इसे हम लोग कहेंगे प्रोपेनोएट आयन। यहाँ पे हम लोग आयन के रूप में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आयन लिखना जरूरी है। लेकिन अगर ये कंपाउंड में रहेगा तो आप केवल प्रोपायोनेट या फिर प्रोपेनोएट लिखेंगे। ये ऊपर वाला कॉमन नेम है और ये नीचे वाला जो है IUPAC नेम है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से H को हटा देते हैं या OH को हटा देते हैं तो इसके जगह पे अगर कोई और ग्रुप आ जाएगा तो उसका नाम क्या होगा। तो इसको हटाने के बाद जो नया ग्रुप आएगा तो टोटल कंपाउंड को हम लोग फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला हमारा डेरिवेटिव्स है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारा मान करके चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ से अगर आप OH को हटा देते हैं और इसके जगह पे OR जोड़ देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOR। ओके, ये हो गया ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ओके, साइट की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है या तो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा या तो अल्काइल से या फिर कोई एरोमेटिक रिंग से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया साइट। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो है वेरिएबल होगा, आप देखेंगे एग्जांपल के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। रह जाता है आपका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। ये जो R है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसका नाम पहले हम लोग रखते हैं अल्काइल। क्या रखते हैं? अल्काइल। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम रखेंगे अल्केनोएट। ये वाला पोर्शन जो है इसको नाम हम लोग रखेंगे अल्केनोएट। ओके, उसी तरह से आप अगर चाहें तो इसका नाम कॉमन नेम को भी, इसका नाम तो अल्काइल हो जाएगा,
और इसका नाम हम लोग कार्बोक्सिलेट रखेंगे, जो हम लोग कॉमन नेम में पढ़े थे, कार्बोक्सिलेट। तो अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पहला एग्जाम्पल आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है COO और यहाँ कम से कम एक छोटा सा अल्काइल ग्रुप अगर हम लोग लेंगे तो अल्काइल ग्रुप आ जाता है हमारा CH3 यानी मिथाइल। तो अब देखेंगे हम लोग कॉमन नेम में, बताइए इसका नाम पहले लिखते हैं, ये कौन सा अल्काइल है, मिथाइल है, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे मिथाइल और ये जो कार्बोक्सिलेट है इसका नाम होगा फॉर्मेट। ध्यान से सुनेंगे, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो उसके आयन को क्या बोलेंगे, फॉर्मेट, यानी मिथाइल फॉर्मेट, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले इसका नाम मिथाइल और ये वाला पोर्शन का नाम हम लोग रखेंगे आईयूपीएक सिस्टम में मिथेनोएट, मिथेनोएट। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल की ओर चलें तो मान लेते हैं CH3 है, COOCH3। तो कॉमन नेम आप देख सकते हैं, इसका नाम लिखते हैं मिथाइल और ये कितने कार्बन का है, 2। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन सिस्टम में हम लोग क्या नाम रखते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये हो जाएगा एसीटेट, क्या होगा, एसीटेट। और आईयूपीएक सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पहले मिथाइल और इसका नाम हो जाएगा इथेनोएट, इथेनोएट। तीसरा एग्जांपल हम लोग चलते हैं, CH3COOC2H5। कॉमन नेम ये हमारा हो जाएगा इथाइल और ये 2 कार्बन का है तो एसीटेट कहेंगे इसको। इसी तरह से आईयूपीएक सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा इथाइल और ये जो है 2 कार्बन का है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इथेनोएट, इथेनोएट। क्लियर है। हम लोग फोर्थ एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, COO और C2H5 है। तो कॉमन नेम क्या होगा, ये इथाइल हो गया और ये हो जाएगा प्रोपायोनेट, प्रोपायोनेट। आईयूपीएक सिस्टम में आप देखेंगे इथाइल और इसका नाम 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोएट। ओके, तो इस तरह से हम लोग ईस्टर का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ईस्टर का नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर मान करके चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ज़्यादा ब्रांचिंग वगैरह है, तो देख लीजिए CH3 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 CH2 COO और CH3 है। क्लियर है। या फिर मान के चलिए यहाँ पर C2H5 है, C2H5। तो हम लोग पहले इसका नाम लिखते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। कॉमन नेम नहीं होगा इसका, हम लोग आईयूपीएक नेम चलते हैं, ज़्यादा ब्रांचिंग वाले का कॉमन नेम नहीं लिखते हैं। तो इथाइल, उसके बाद देखिए ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर और 4 नंबर, तो 3 पर 2 ब्रांच है, तो ये तो इथाइल हो गया इसका नाम। अब इसका नाम लिखने से पहले इनके ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 3 पर 2 मिथाइल है, हाइफन देंगे 3,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेनोएट। तो इस तरह से हम लोग इसका आईयूपीएक नेम लिखते हैं अल्काइल अल्केनोएट और कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट डिपेंड करता है कि अगर ये 1 कार्बन का है तो उसे हम फॉर्मेट कहेंगे, 2 कार्बन का है तो एसीटेट कहेंगे, 3 कार्बन का है तो प्रोपायोनेट कहेंगे, 4 कार्बन का है तो उसे ब्यूटाइरेट कहेंगे, 5 कार्बन का है तो वेलेरेट कहेंगे। क्लियर है। तो ये आपका हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएक नेम हो जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। अगर अल्केनोएट में 1 कार्बन का ये है तो इसे मिथेनोएट, 2 कार्बन का है तो इथेनोएट, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोएट, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोएट और 5 कार्बन का है तो पेंटेनोएट, हेक्सेनोएट, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो ये पहला डेरिवेटिव हो गया जहाँ पर हम लोग OH को हटा करके क्या रखे थे, OR। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बन गया ईस्टर। तो ईस्टर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं COOR,
ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर, और एस्टर का कॉमन नेम होता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट और आईयूपीएक नेम होता है अल्काइल एल्केनोइड। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर डेरिवेटिव्स की ओर। दूसरा नंबर डेरिवेटिव्स हमारा होगा एसिड हलाइड। क्या होगा, एसिड हलाइड। तो देखते हैं एसिड हलाइड क्या होता है। हम लोग यहाँ पर OH को हटा करके X जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, X। X बोले तो हेलोजन है ना, हेलोजन आता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, है ना। तो ये बेसिकली 4 एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है दूसरा नंबर डेरिवेटिव्स, दैट इज एसिड हलाइड। एसिड हलाइड। एसिड हलाइड की बात करेंगे तो ये आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, COO, या फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको स्ट्रक्चर की तरफ COOH। यहाँ से हम लोग OH को हटा देते हैं और X को जोड़ देते हैं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया COX और इसी का नाम है एसिड हलाइड। यहाँ पर X के जगह पर आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम हम लोग इसको लिखते हैं ये वाला, उससे पहले हम लोग देख लेंगे साइट कहाँ पे होगा ये। तो या तो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा या तो अल्काइल से। तो अब देखेंगे हम लोग इसका कॉमन नेम लिखते हैं कार्बोक्साइल, कहेंगे इसको कार्बोक्साइल हलाइड। और आईयूपीएक नेम हो जाएगा, इसका नाम है अल्केनोइल। क्या नाम है, अल्केनोइल हलाइड। हलाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं पहला नंबर हमारा आता है HCOOCl, सॉरी OCl नहीं Cl। तो हम लोग कहेंगे इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आप देखेंगे एक कार्बन का है तो हम लोग इसे कहेंगे फॉर्माइल। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड। और आईयूपीएक नेम में हम लोग एक कार्बन के अल्केनॉइल को क्या कहेंगे, मिथेनॉइल। मिथेनॉइल क्लोराइड। दूसरा नंबर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं CH3 है, COCl है, तो कॉमन नेम आप कहेंगे इसका एसीटाइल। क्या बोलेंगे, एसीटाइल क्लोराइड। आईयूपीएक नेम इसका हो जाएगा, दो कार्बन के अल्केनॉइल को क्या बोलेंगे आप, अल्केनॉइल लिखते हैं यहाँ पे, इथेनॉइल। इथेनॉइल क्लोराइड। तीसरा नंबर एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 CH2 CO, मान लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोनाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएक नेम इसका हो जाएगा, तीन कार्बन है तो हम लोग तीन कार्बन के अल्केनॉइल को क्या कहते हैं, प्रोपेनॉइल। प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। अब चले आते हैं हम लोग 4 नंबर है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ब्रांचिंग है CH3 CH3 CH2 COCl। ओके, तो यहाँ पर जो है टोटल 1 2 3 4 कार्बन है पेरेंट चेन में और 2 मिथाइल ब्रांच के रूप में है। तो नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, आईयूपीएक नेम लिखेंगे डायरेक्ट।
तो 3,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ब्यूटेनॉइल और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। 5वां नंबर मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH3 है और इधर C2H5 है, CH2COCl है। तो अब पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, तो 1 2 3 4 5 दो ब्रांच हो गए, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, बाद में एम आता है, तो हम लोग इसका आईपेक नेम लिखेंगे 3 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा दूसरा डेरिवेटिव दैट इज एसिड हैलाइड कंप्लीट होता है। तो एसिड हैलाइड का हम लोग नाम लिखते हैं अल्केनॉइल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड। क्लियर है? अगर एक कार्बन का है तो मीथेनॉइल, 2 कार्बन का है तो इथेनॉइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनॉइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनॉइल, 5 कार्बन का है तो पेंटेनॉइल एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा एसिड हैलाइड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिड एमाइड के बारे में। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारा होता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होता है वो ज़रा देख लें। तो अगर हम लोग एसिड से, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम लोग यहाँ से OH को हटा दें और इसके जगह पे या तो NH2 जोड़े, या तो NHR जोड़े, या तो फिर NR2 जोड़े, ठीक है, तो ये हमारा एसिड एमाइड कहलाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा आपका NH2, या तो फिर NHR, या तो फिर NR2, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, एसिड एमाइड कहलाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं इसका साइट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस जगह पर आपका या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो अल्काइल जुड़ेगा, CONH2 NHR या NR2 जुड़ा रहेगा। कॉमन नेम इसका वेरिएबल होगा, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा आपका भी। उसके बाद आईपिक नेम जो है हम लोग लिखेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्केन। और अल्केन के बाद इसमें जुड़ेगा एमाइड। क्या जुड़ेगा? एमाइड। तो एक वॉइल ए भी है, वॉइल, और एक वावेल ए भी है, और एक वावेल और आने वाला है एमाइड का ए। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और AMIDE जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्केनामाइड। क्या बोलेंगे? अल्केनामाइड। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है HCO और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो ये एमाइन जो है वो 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से अटैच्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो ये एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो इस एमाइड का नाम होगा फॉर्मामाइड। और आईयूपैक सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन का है तो एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन। और मीथेन में क्या जोड़ेंगे? एमाइड। क्लियर है? दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CONH2। कॉमन नेम इसका हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो अब बताइए 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। तो उसके एमाइड को हम लोग कहेंगे एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो हम लोग लगातार पढ़ेंगे तो इसे एसिटामाइड पढ़ा जाता है। आईयूपैक सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथेन, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे एमाइड, तो इथेन एमाइड। क्लियर है? हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। तीसरा नंबर मान के चलो, CH3 CH2 CONH2, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं। तो इसका एमाइड को क्या बोलेंगे? प्रोपायोन एमाइड।
और आईपिक नेम हो जाएगा प्रोपेन है ये, तो प्रोपेन एमाइड। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर। सपोज कर लेते हैं इस नाइट्रोजन से कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो CH3 CH2 CON और इसे एक मिथाइल अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, तो N पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल। उसके बाद अब देखेंगे ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो हम लोग बोलेंगे एसिड एमाइड। एसिड एमाइड ये हो गया हमारा कॉमन नेम। अगर आईपिक नेम की बात करेंगे तो एन मिथाइल, माफ करिएगा ये एसिड एमाइड नहीं, प्रोपायोन एमाइड होगा। पायोन एमाइड 3 कार्बन है, यहां हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन एमाइड। ओके, इसी तरह से अगर मान करके चलते हैं कि यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CO और N है, यहाँ पे 2 अल्काइल है और दोनों मान लेते हैं मिथाइल ही है, ठीक है। तो अब बताइए हम लोग ब्रांच के रूप में लिखेंगे N, डाई मिथाइल। अब हो गया ये 4 कार्बन का एमाइड, तो 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, तो उसी से शब्द बना है ब्यूटायर एमाइड यानी ब्यूटायरामाइड, ठीक है। ये कॉमन नेम हो गया। आईपिक नेम की बात अगर करेंगे तो ब्रांच हम लोग ऐसे ही लिखेंगे NN डाईमिथाइल और 4 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन एमाइड। क्लियर है? अब चले आते हैं, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। मान लेते हैं यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक C2H5 है, यहाँ जो है मान लेते हैं CH2 है, CO और N है, इस पे एक CH3 है और एक C2H5 है। तो हमारा पेरेंट चेन हो जाता है कुल मिलाकर के, यहाँ से ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है, जिसको हम लोग गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो अब देखिएगा ब्रांचेस कौन कौन है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, इस पर भी एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार हम पहले क्या लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं इथाइल, तो इसका डायरेक्ट आईपिक नेम लिखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो गया तो छोड़ देते हैं कॉमन नेम। तो कहाँ पर है ये? N पर एक है और एक कहाँ पर है? 3 पर, तो N3 डाई इथाइल और फिर हाइफन N3 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो हम लिखेंगे पेंटेन एमाइड। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एसिड एमाइड का नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम लोग एसिड एनहाइड्राइड किसको कहते हैं। तो मान करके चलते हैं दोस्तों, हमारे पास 2 मोल ऑफ एसिड है कुछ इस तरह से, ओके, और यहाँ से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर जब निकल जाता है, ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, COO, और ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से O, इस टाइप से। तो बताइए ये तो एसिड थे और एसिड से जब वाटर निकल गया तो इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। एन का मतलब होता है नॉट, ओके, यानी यहाँ पर जो है वाटर नहीं है, वाटर निकल चुका है। तो एसिड से जब वाटर निकलेगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप ये हुआ। और इसका साइट की बात करेंगे तो आप देखेंगे या तो यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा या तो अल्काइल CO H या R। क्लियर है? तो ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसका हम लोग कॉमन नेम देखेंगे वो वेरी करेगा। और आईपिक नेम
इसको हाइड्रोजन को हम लोग मान के चलते हैं फिलहाल अल्काइल, हालांकि वहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर अल्काइल मानते हैं और इसको अल्काइल डैश मानते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एसिड एनहाइड्राइड है वो दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। एक होगा सिमेट्रिकल और एक होगा अनसिमेट्रिकल। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर ग्रुप सिमिलर रहें तो उसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल, और अगर सिमिलर नहीं रहे तो हम उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ तो CO है, फर्क पड़ जाता है अल्काइल और अल्काइल डैश में। तो पहला हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल हाइड्राइड, यानी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में क्या होगा, तो यहाँ R और R डैश क्या होगा, बराबर होंगे। तो इसका हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और इसका आयपिक नेम जो होगा वो अल्केनोइक एनहाइड्राइड होगा, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल हो, मतलब R और R डैश बराबर ना हो, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या नाम लिखेंगे, यानी R नॉट इक्वल टू R डैश, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कॉमन नेम हमारा हो जाएगा, हमें दो बार कार्बोक्सिलिक और फिर से कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखना पड़ेगा। और आईयूपीएसी सिस्टम में हम लोग इसका नाम लिखेंगे अल्केनोइक, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके, ये तब इस्तेमाल होगा जब दोनों एसिड अलग अलग होंगे, तब इसका नाम हम लोग ये लिखेंगे। और अगर दोनों सेम एसिड से बने हुए होंगे तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, अल्केनोइक या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट देखते हैं, मान लीजिए HCOOCOH। तो बताइए ये वाला भी मिथेनोइक एसिड का था और ये भी किसका था, मिथेनोइक एसिड का। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मतलब ये दो मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनोइक एसिड से बना हुआ है, यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनोइक एसिड आपस में जब कंडेंस किए और एक मॉलिक्यूल वाटर जब बाहर निकल गया तो ये हाइड्राइड हमारा बना। कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दूसरा हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये HCOO है। अब बताइए ये एसिड कितने कार्बन का था, दो कार्बन का, और ये कितने कार्बन का था, एक कार्बन का। तब जाकर के हमारा एसिड एनहाइड्राइड बना। तो दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल होगा। तो इसका कॉमन नेम हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, एक फॉर्मिक है और एक क्या है, एसिटिक, फॉर्मिक और एसिटिक। तो हम लोग इसे लिखेंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, अल्फाबेट के अनुसार चलेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में हम लोग देखते हैं ये मिथेनोइक है और ये इथेनोइक, तो हम लोग लिखेंगे इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज कर लेते हैं CH3 है, COOCOCH3। तो इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन, तो कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हम उसे कार्बोक्सिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट। और
कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने भी कंपाउंड्स डिराइव किए जाते हैं उसे हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा टोटल 4 डेरिवेटिव्स। पहला था हमारा ईस्टर, दूसरा एसिड हैलाइड, तीसरा एसिड एमाइड और चौथा था एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ आइपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के फंक्शनल ग्रुप के आइपिक नॉमेनक्लेचर के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्लियर है? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो लगातार देखते रहिए और नोट्स को भी अपडेट करते रहिए, और रेगुलर अगर आप देखते हैं तो आपका सिलेबस पूरा भी कंप्लीट होगा। आप सारे वीडियो को देख करके बिना कोई ट्यूशन का आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 11, 12 या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।